आप सभी प्रतियोगी मित्रों का हमारे YouTube चैनल द लर्निंग लेक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और अनुसूचियों की अगर बात करें तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद की बात करें तो कुल 395 अनुच्छेद हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह भाग पर है। भाग में पहला भाग हम जानने का प्रयास करेंगे, पहला भाग में क्या है और कौन सा प्रावधान किया गया है, यह आर्टिकल के माध्यम से किस आर्टिकल में किस विषय का वर्णन किया गया है, यह सब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जो हम बात करेंगे भाग 1 की, संविधान में कुल 22 भाग होते हैं जिसमें से आज हम भाग 1 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो भाग 1 है उसमें दिया गया है संघ राज्य तथा क्षेत्र, भारत के सभी राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और हम बात करें अगर आर्टिकल के माध्यम से, तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल नंबर 1, अगर आर्टिकल की बात करें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का यूनियन है। यहाँ पे शब्द आया है भारत और शब्द आया है इंडिया। यह इंडिया का मतलब जो है भारत होता है, लेकिन क्यों भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्द क्यों उपयोग किए गए हैं, हम इसको जान लेते हैं। मित्रों, हमारा जो भारत है यह परंपराओं का देश है और जब संविधान सभा बन रही थी तब परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में जो है भारत शब्द का जो है उपयोग किया गया। और इंडिया शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह जो इंडिया शब्द है, इस इंडिया शब्द में जो है आधुनिकता, सामाजिकता, तार्किक, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बहुत सारी समाहित हैं। जैसे बात करें कि जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द जोड़कर जो है ब्रिटिश कालीन संधि समझौते को मान्यता प्राप्त की गई थी। जो हमारा इंडिया शब्द है, भारतीय संविधान में इंडिया शब्द को जोड़कर ब्रिटिश काल में जो संधि और समझौते हुए थे उन्हीं को मान्यता प्राप्त की गई थी। मित्रों, अगर जो इंडिया शब्द हमारे संविधान में अगर ना होता तो जो ब्रिटिश काल के दौरान हमारे जो संधि और समझौते हुए थे वो सभी अवैध माने जाते, तो इसलिए कहा गया है। और यूनियन शब्द आया है, शब्द होता है यूनियन। यूनियन का जो हिंदी अर्थ होता है संघ। हम इसको जो है भारत राज्यों का संघ है ये नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक होता है फेडरेशन और होता है यूनियन। इन दोनों का मतलब होता है संघ। जो फेडरेशन होता है इसमें देश का जो राज्य होता है वह देश से बाहर हो सकता है, मतलब वह अपना एक अलग हिस्सा, अलग अपना कानून बना सकता है। लेकिन जो यूनियन है वह भारत अर्थात वह किसी देश से वह अलग नहीं हो सकता। हमारे जो भारत में जितने भी राज्य हैं वह भारत से अलग नहीं हो सकते। और जो फेडरेशन है उसमें जो है अपना एक अलग का नियम कानून बना सकते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है और अमेरिका में जो जितने राज्य हैं वह अपना एक अलग राज्य बना सकते थे। हमारे भारत में एक जो है एक्सेप्शन था, जो था वो जम्मू कश्मीर फिलहाल अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो है भारत का जो राज्य है वह देश से अलग नहीं हो सकता। फिलहाल जम्मू कश्मीर जो है भारत से अलग होना चाहता था, लेकिन अब हुआ नहीं। उसका जो पहले एक अलग संविधान था, उसका अलग अपना एक नियम कानून था, लेकिन अब सब कुछ खत्म कर दिया गया। वह एग्जाम्पल है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन है। यूनियन शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि जो है भारत का कोई भी राज्य भारत से बाहर न हो पाए। हमने बताया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन है। भारत शब्द जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि भारत जो है परंपराओं का देश है। और जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो संधि समझौते हुए थे वह इंडिया शब्द के माध्यम से ही हुए थे। और इंडिया शब्द में जो है आधुनिकता, सामाजिक, तार्किक और वैज्ञानिक
भी कारण हैं। अच्छा, अगर बात करें नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद एक आधुनिक परंपरा है, लेकिन इस नक्सलवाद में जो है सामाजिकता, तार्किकता और वैज्ञानिकता बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जिस काम में आधुनिकता हो, सामाजिकता हो, तार्किकता हो, वैज्ञानिकता हो, वह हमारे इंडिया शब्द के अंदर समाहित हो सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 2 की, तो आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि संसद जो है विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 हमारा यही कहता है कि संसद जो है कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। यदि कोई देश के बाहर का राज्य जो है भारत में शामिल होना चाहता है, तो इस पर संसद कानून बनाकर उसको अपने देश में शामिल कर सकती है। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो जो है आर्टिकल नंबर 3 में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। संघ में राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान। संघ में जो है राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान संसद विधि बनाकर कर सकती है आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार जो है संसद अगर किसी राज्य को अलग करना चाहती है, राज्य को राज्य में ही अगर बदलना चाहती है, तो वह संसद कानून बनाकर कर सकती है। इसके पास जो है संसद का अधिकार है। अगर आर्टिकल नंबर अगर 4 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 यदि कोई परिवर्तन या संशोधन होता है, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत मान्य नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 4, यदि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन या संशोधन होता है, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत मान्य नहीं होता है। और जो है हमारा जो यही टॉपिक था आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, हमने भारत के जो संविधान में जो 22 भागों की चर्चा की गई है, उसमें से जो हमारा पहला भाग समाप्त होता है। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।